महावीर जयंती क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, इसको हम आज आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महावीर जयंती जैन धर्म का सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है, जो भगवान महावीर के जन्म दिवस के रूप में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। यह दिन अहिंसा, सत्य, अपग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य पंच सिद्धांत के संदेशों को याद करके और उनके अनुरागियों द्वारा शोभा यात्रा, पूजा और दान पुण्य के साथ साथ धूमधाम से मनाया जाता है। महावीर जयंती के मुख्य बिंदु। महावीर कौन थे? भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म बिहार के कुंडलपुर वैशाली में हुआ था और बचपन का नाम वर्धमान था। शिक्षाएं उन्होंने अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा की सर्वोच्च धर्म है और जियो और जीने दो का मूल मंत्र दिया था। महत्व। पर्व का महत्व। यह दिन आत्म शुद्धि, त्याग, करुणा और शांति का संदेश देता है। मनाने का तरीका। इस दिन जैन मंदिरों में भगवान महावीर की मूर्तियों का अभिषेक होता है, पूजा अर्चना की जाती है और रथ यात्राएं, शोभा यात्रा निकाली जाती है। यह त्योहार न केवल जैन समुदाय के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाने का संदेश देता है। भगवान महावीर का जीवन केवल एक जीवनी नहीं बल्कि आत्मा से परमात्मा बनने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसे और गहराई से समझने के लिए उनकी साधना, काल, संघ व्यवस्था और दार्शनिक सिद्धांतों को सूक्ष्म पहलुओं पर गौर करना आवश्यक है। साधना की अवधि। वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ली और अगले 12 वर्ष 6 महीने और 15 दिन तक कठोर तपस्या किया, मौन और उपवास। इस लंबी अवधि में उन्होंने अधिकांश समय मौन रहकर बिताया और केवल 340 दिन ही आहार ग्रहण किया। सिद्धांत। सिद्ध स्थल जिम ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल के वृक्ष के नीचे उन्होंने वैशाख शुक्ल दशमी को केवल ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे केवली जिन विजेता और अरिहंत कहलाए। केवल ज्ञान प्राप्त के बाद भगवान महावीर ने पावापुरी में अपना प्रथम उपदेश दिया। उन्होंने धर्म के लिए प्रचार के लिए एक व्यवस्थित चतुर्विध संघ, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका की स्थापना की। 11 गणधर। महावीर स्वामी के 11 मुख्य शिष्य थे जिन्होंने गणधर कहा जाता है। इनमें इंद्रभूत गौतम स्वामी उनके प्रथम और प्रमुख शिष्य थे। गणनी चंदना स्वाधियों आरिकाओं के संघ की प्रमुख चंदना थी। समय और शरण। जब तीर्थंकर उपदेश देते हैं तो देवताओं द्वारा एक दिव्य सभा स्थल बन जाता है जिसे सम व शरण कहते हैं, जहाँ मनुष्य, देव और पशु पक्षी सभी एक स्थान बैठकर उनकी दिव्य ध्वनि सुनते हैं। महावीर सिद्धांतों के आधार वैज्ञानिक और तार्किक। श्याम। यह जैन धर्म की सबसे बड़ी देन है। इसके अनुसार
किसी भी वस्तु या विचार को देखने के अनंत दृष्टिकोण हो सकते हैं। यह सिद्धांत कट्टरता को समाप्त कर वैचारिक उदारता सिखाता है। कर्म सिद्धांत। उन्होंने बताया कि ईश्वर भाग्य विधाता नहीं है, मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं फल भोगता है। आत्मा पर लगे कर्म पुतलों को तप और संवर द्वारा हटाकर ही मोक्ष संभव है। त्रिरत्न। मोक्ष प्राप्त के लिए उन्होंने सम्यक दर्शन, सही श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सही जानकारी और सम्यक चरित्र, सही आचरण का मार्ग बताया है। सामाजिक कांत और प्रभाव। अहिंसा का विस्तार। उन्होंने अहिंसा को केवल न मरने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सूक्ष्म जीवों को रक्षा और विचारों की अहिंसा पर भी जोर दिया है। जाति तथा प्रथा का विरोध। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। उन्होंने समाज के हर वर्ग को मोक्ष का समान अधिकारी माना है। भाषा। उन्होंने अपने उपदेश तत्कालीन लोक भाषा अर्ध मागधी के में दिए ताकि साधारण जनता भी उनके उपदेशों को समझ सके। महावीर स्वामी का संपूर्ण जीवन अंधकार से प्रकाश और प्रसन्नता से स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। राधे राधे। भगवान महावीर के जीवन और दर्शन की गहराई को समझने के लिए हमें उनके साधना काल के संघर्ष, कर्म सिद्धांत की वैज्ञानिकता और सम अवसरण उपदेश सभा के रहस्य और उनके विस्तार से देखना होगा। भगवान महावीर की 12 वर्षों की साधना केवल शारीरिक तप नहीं थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण की प्रकाष्ठा थी। साधना के दौरान जब उन पर उपसर्ग कष्ट आए, चंड कौशिक सर्प का डसना, कानों में खूंटे ठोंकना और लोगों द्वारा पत्थर मारना, इन सभी स्थितियों में भी पूरी तरह शांत और क्षमाशील रहे। उन्होंने सिखाया कि कष्ट देने वाले के प्रति भी मन में द्वेष न लाना ही वास्तविक अहिंसा है। वे हथेली पे ही आहार ग्रहण करते थे और उनकी आहार ग्रहण करने की कठोर प्रतिज्ञा थी। उन्होंने अभिग्रह कहा जाता है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंद्रों द्वारा सम अवसरण की रचना की जाती थी। यह एक विशाल गोलाकार सभा होती थी जिनकी कुछ अद्भुत विशेषताएं थीं। अशोक वृक्ष और सिंहासन। भगवान 4 हाथ ऊंचे सिंहासन पर विराजते थे, लेकिन वे सिंहासन का स्पर्श नहीं करते थे। अंदर विराजमान। दिव्य ध्वनि। भगवान के मुख से शब्द नहीं निकलते थे, बल्कि एक दिव्य ध्वनि ओमकार निकलती थी, जिसे वहां उपस्थित मनुष्य, देव और पशु पक्षी अपनी भाषा में समझ लेते थे। सम अवसरण के प्रवेश द्वार पर मान स्तंभ होता था, जिसे देखते ही अभिमानी व्यक्ति का अहंकार मानचूर हो जाता था। महावीर स्वामी के कर्मों को एक पदार्थ के रूप में समझाया। जब हम बुरा सोचते या करते हैं तो कर्म के परमाणु हमारी आत्मा की ओर खींचे चले जाते हैं और उससे चिपक जाते हैं। नए कर्मों को आने से रोकना समर और पुराने कर्मों को तप के माध्यम से नष्ट करना निर्जरा है। जब आत्मा से सभी 8 प्रकार के कर्म
ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि पूरी तरह अलग हो जाते हैं, तब आत्मा सिद्ध अवस्था मोक्ष प्राप्त कर लेती है। उन्होंने ब्रह्मांड की व्याख्या 6 द्रव्यों के माध्यम से की है: जीव, आत्मा, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि यह सृष्टि अनादि और अनंत है। इसे किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि वह अपने नियमों से चलती हैं। पावापुरी और निवारण दिवाली का महत्व। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन बिहार की पावापुरी में भगवान महावीर की योग निरोध पर मोक्ष प्राप्त किया। उनके निवारण के समय अंधकार छा गया था, जिसे दूर करने के लिए वहां उपस्थित लोगों ने दीपक जलाए थे। यही कारण कि जैन धर्म में दिवाली को भगवान महावीर के निवारण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान महावीर का मार्ग आत्मा निर्भरता का मार्ग है। वे कहते हैं कि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा की ही परमात्मा है, सब उसे कर्मों के मैल से मुक्त करना है। क्या आप उनके प्रमुख शिष्य गणों के बारे में या उनके द्वारा बताए गए 12 तपों के बारे में और गहराई से जानना चाहेंगे? सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। भगवान महावीर के दर्शन को और अधिक सूक्ष्मता से समझने के लिए हमें उन्हें षड द्रव्य और 9 पदार्थ और लेशा आत्मा के भावों के रंग जैसे गहरे सिद्धांतों को समझना होगा, जो जैन मनोविज्ञान और ब्रह्मांड का विज्ञान है। महावीर स्वामी ने बताया कि यह सृष्टि किसी ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि 6 अनादि दिव्यों संयोग से बनी है। जीव, जिसमें चेतना और ज्ञान है। प्रोदुल, जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाला है, जैसे परमाणु। धर्म, जो जीवन और प्रोदुल को चलाने में सहायक है, जैसे मछली के लिए पानी। अधर्म, जो ठहरने में असहाय है, जिसे थके पथिक के लिए पेड़ की छाया। आकाश, जो सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देता है। काल, जो वस्तुओं के परिवर्तन, बुढ़ापा, नयापन में निर्मित है। लेस्या सिद्धांत। महावीर स्वामी ने मनुष्यों के विचारों और प्रमाणों को 6 रंगों में के माध्यम से समझाया। यह कर्म बंध का सबसे सूक्ष्म विज्ञान है। कृष्ण लेस्या काला, अत्यंत क्रूर और हिंसक भाव। नील लेस्या, ईर्ष्या और कपटपूर्ण भाव। कपोल लेस्या, शोक और भय वाले भाव। तेजो लेस्या, संयम की ओर झुकाव, धार्मिक भाव। पद्म लेस्या, त्याग और परोपकार के भाव। शुक्ल लेस्या, पूर्णतया शुद्ध, वितरागी और शांत भाव। मोक्ष प्राप्त की पूरी प्रक्रिया इन तत्वों पर छिपी है। जीवन और अजीव, संसार को 2 मूल तत्व आश्रय कर्मों का आत्मा की ओर बहाना, जैसे नाव के छेद में पानी आना। बंद कर्मों का आत्मा से चिपक जाना। पुण्य और पाप, अच्छे और बुरे कर्मों के फल। समर कर्मों के आने के द्वार को रोकना, छेद बंद करना। निर्जरा, संचित कर्मों को तप से सुखाना, नाव का पानी बाहर निकालना। मोक्ष, आत्मा का कर्मों से पूर्णतः मुक्त होकर सिद्ध शिला का विराजमान होना। आत्मा के शुद्ध करने के लिए 12 प्रकार बताए गए हैं। अनशन, जनोदर, भूख से कम आना, वृत्त परिसंख्यान,
निवारण मोक्ष प्राप्त करने से पहले पावापुरी में भगवान महावीर के लगातार 16 पहर 48 घंटे तक उपदेश दिया था। यह उनकी अंतिम वाणी थी, जिसे आज उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें उन्होंने जीवन भर के सार, मृत्यु की कला और मोक्ष के मार्ग का अंतिम निचोड़ प्रस्तुत किया है। भगवान महावीर का दर्शन केवल एक धर्म नहीं है, बल्कि एक जीवन विज्ञान है। वे कहते हैं कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।